बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अरे ये कौन है? मुझे भूल गए? अरे मैं भुक्कड़ हूँ, वो तो रंग लगा लिया, इसमें पहचानने में नहीं आ रही हूँ। अरे ये तो अपना भुक्कड़ है, नाच नाच। ये भाई जी मुझे जरा प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूँ। आज तो होली है, ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है, थोड़ा और नाच लेता हूँ। डरपोक डरपोक डरपोक, इसको किसने मार दिया? भुक्कड़ की कॉल। और भाई जी कैसे हो? मैं घर पहुंच गया हूँ आराम से और अपनी फैमिली के साथ होली मना रहा हूँ। भुक्कड़ तू घर पे है? हाँ भाई जी, मैं आज सुबह ही ट्रेन से अपने घर आ गया। अगर भुक्कड़ अपने घर पर है तो यहाँ पर कौन है? बॉस एक खुशखबरी है, मैं बॉर्डर में आ गया हूँ और यहाँ मैंने एक फौजी को भी खत्म कर दिया है और जल्दी में सारे फौजियों को खत्म कर दूंगा। जवान। हाँ? जी भाई जी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कुछ नहीं भाई जी, मैं अपने घर पर अपनी माँ को होली की बधाई दे रहा था। दुश्मन चाहे कितना ही चालाक हो, लेकिन एक ना एक गलती छोड़ ही देता है। भुक्कड़ की कोई माँ ही नहीं थी, वो अनाथ है। हाँ? जवान। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। लो ये देखो। पाशा भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। मेरी मुखबरी करेगा? तुझे तो पता है पासा की मौत बहुत कसाई नुमा होती है। बोला था ना, पासा की मौत बहुत कसाई नुमा होती है। सर कौन ही ये हैवान? मैंने पहली बार किसी को इतना बेरहमी से मारते हुए देखा है। जवान इसका नाम पाशा है, ये कराची के लियारी शहर का बहुत पावरफुल आदमी है। पाकिस्तान की पूरी हुकूमत इसके इशारों पे चलती है। सर तो इसका हमारे देश से क्या ताल्लुक? देखो जवान, ये इसका छोटा भाई है और ये इसका बड़ा भाई, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सिक्का सिर्फ इसी का चलता है, इसी का नाम पाशा है। और जवान ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खबर मिली है कि ये हमारे देश में बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है और मैंने सोचा है कि तुम इसको रोकोगे। क्या मैं? हाँ जवान तुम, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम शहीद हुए तो तुम्हें अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। अगर तुम इस काम के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें इस मिशन पे भेजूं, वरना तुम जा सकते हो। सर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इनकार करूंगा? आप जानते हैं मेरा आगे पीछे कोई नहीं है और मेरा देश ही मेरे लिए सब कुछ है। सर अगर मैं जीत के आया तो वीर कहलाऊंगा और अगर मैं शहीद हो गया तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने आखिरी बार अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। तो मैं इस मिशन पे जरूर जाऊंगा सर। जय हिंद। जवान मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मिशन पे जाने की तैयारी करो। हेलो फौजी, आने की तैयारी चल रही है। आजा, तुझे क्या लगता है तू मेरे ही मुल्क आकर मुझे मारेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरी एक बात याद रखना, मेरे मुल्क में कदम रखते ही तेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि उल्टी गिनती किसकी शुरू होती है। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب، اسمها الصبوحة خطبها نصيب. सरदार हमने एयरपोर्ट पे ब्लास्ट कर दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, वो हिंदुस्तान का फौजी यही मर जाएगा। मतलब इनका मुझे यही मारने का प्लान था। अभी यहाँ से चलता हूँ, बाद में देखूंगा। भाईजान। हाँ भाई क्या हुआ? भाईजान हमने अपने मुल्क का एयरपोर्ट उड़ाया, पर अफसोस वो फौजी फिर भी बच गया। क्या? परेशान मत हो भाईजान, वो हमारे मुल्क में आ तो गया लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं उसको ऐसी मौत दूंगा कि हर हिंदुस्तानी फौजी आपके नाम से भी कांपेगा। भाईजान वो कौन है? पता नहीं, जाकर देखो उसे। हे, कौन है तू और कहाँ घुसा चला आ रहा है? मुझे पाशा भाई से बात करनी है। भाईजान के पास ऐसे कोई नहीं जा सकता। क्या बात करनी है मुझे बता। पाशा भाई
जो फौजी आपको मारना आया था उसको मैंने खत्म कर दिया है। ए, आने दे उसे। चल जा। क्या कह रहा था? किसको मार दिया तूने? पाशा भाई ये देखो। जी हाँ, हिंदुस्तान के वीर फौजी अजीम की किसी ने हत्या कर दी। हैं? बहुत बढ़िया, लेकिन कौन है तू? पाशा भाई ये फौजी मुझे रास्ते में मिल गया था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। और आपके हम लोगों के ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए मैं आपके लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। बहुत बढ़िया, जितने पैसे मांगे इसको दे दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपके कदमों में थोड़ी सी जगह चाहिए, क्योंकि मैं जिंदगी भर आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। आप पट्टे, अब तो अपनी गैंग में रहेगा। चल। है तो बढ़िया पीस। माशूक भाई ये कौन सी गन है? M2068 फुल ऑटोमेटिक और स्मूथ गन है। अरे अरे, ये बाद में चलाना, पहले ये बैग पाशा भाई को दिया। ठीक है भाई। पाशा भाई ये माशूक भाई ने बैग भेजा है। क्या मतलब हिंदुस्तान को नास्तु नबूद करने का असला आ गया है? क्या पाशा भाई, इसमें ऐसी क्या चीज है जो हम हिंदुस्तान को तबाह कर सकते हैं? ये देख, ऐसे इसमें 400 RDX बॉम्ब है जो हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए काफी हैं। क्या? हाँ, लेकिन भाईजान ये तबाही हिंदुस्तान में कब और कहाँ होने वाली है? वो तुझे खुद पता चल जाएगा। अभी जा यहाँ से। आखिर इन्होंने बताया क्यों नहीं कि ये कब हमला करने वाले हैं? हैं? अंकल आप कौन हो? बेटे मैं फहीम भाई का दोस्त हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। फहीम भाई कहाँ हैं? अच्छा, आप पापा के दोस्त हो। पापा तो किसी काम से बाहर गए हैं, आप बैठ जाइए। अंकल आप इंडिया से आए हो ना? तुम्हें कैसे पता? अंकल हमें आपके बारे में पापा ने बताया था, आप इंडियन आर्मी हो ना? हाँ बच्चों। यहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं। आप जिस काम से आए वो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब? अगर आप ऐसे गए तो वो आपको पहचान लेंगे। हाँ सर, पापा ने आपके लिए एक चीज बना के रखी है, चलिए अंदर। बेटे क्या चीज बनाई है पापा ने? वो देखिए टेबल पे मार्क्स। इसने तो मेरा पूरा चेहरा बदल दिया। अंकल इससे आपको कोई नहीं पहचानेगा। हाँ बेटे, तो ये बनाया तुम्हारे पापा ने? हाँ अंकल आप जाइए, अब आपको कोई नहीं पहचानेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तो इनको खत्म करना आया था, लेकिन ये तो मेरे ही देश को तबाह करने की बात कर रहा है। मुझे कल तक सारे बम गायब करने होंगे और एक एक करके सबको खत्म करना होगा। बम का बैग ऊपर है, मुझे कैसे भी करके ऊपर जाना होगा। ए, किधर? बम कहाँ गए? आज 26 नवंबर 2008 है और आज हुआ है मुंबई होटल ताज पे बहुत बड़ा आतंकी अटैक। अब देखते हैं आगे क्या होगा और आखिर ये किसने करा है। भाईजान ये तो आपने बहुत अच्छा करा, कल ही बम आए और कल ही ब्लास्ट करवा दिया। हाँ, अब इस ब्लास्ट के बाद हिंदुस्तान की रूह कांप गई होगी। बस अब बहुत हो गया छुपना छुपाना, अब इनको जवाब देने का टाइम आ गया है। भाईजान हंसते हंसते गला सूख गया, अब मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ?
भाईजान ये किसने करा? ये जिसने भी करा है भाई को नहीं मारना चाहिए था। भाईजान वो नया बंदा कहाँ है जिसको हमने रखा था? चल। कहाँ गया वो कायर? निकल बाहर। ए! गद्दार हमसे ही गद्दारी कर रहा है। हाँ? तू जिंदा है? हाँ, मैं यहाँ आया था तुम्हारी जानकारी निकाल के तुम्हें मारने के लिए, लेकिन आज जो तुमने मेरे देश के साथ करा वो नहीं करना चाहिए था। अब जानकारी गई भाड़ में, तुम्हें तुम्हारी की सजा जरूर मिलेगी और अभी मिलेगी। तुम मेरे देश को धुआं करने वाले थे ना, अब मैं दिखाता हूँ कि धुआं कैसा होता है। किसे ढूंढना है? तेरी मौत इधर खड़ी है। फौजी तू बचेगा नहीं। देख, तेरे मुल्क आकर तुझे मार रहा हूँ और तू कुछ नहीं कर सकता। यह है तुम्हारी औकात और इंडियन आर्मी की पावर।